अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। अच्छा, आप लोगों ने एथिक्स के जो हैं यूनिट 5 कवर कर लिए हुए हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा 6 यूनिट है वो है कोड ऑफ एथिक्स का। तो आज हम अपना यूनिट 6 डिस्कस करते हैं। इसके अगर हम ऑब्जेक्टिव देखें, इसमें क्या है, डिफाइन कोड एंड कोड ऑफ एथिक्स। फिर हमने डिस्कस करने हैं एलिमेंट एंड फंक्शन ऑफ एथिकल कोड, एक्सप्लेन कोड ऑफ एथिक्स बाय इंटरनेशनल काउंसिल नर्सिंग ICN एंड पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल। कंपेयर करना है कोड ऑफ एथिक्स को ICN एंड पाकिस्तान PNC के जो हैं उनके कंपेयर करना है कोड ऑफ एथिक्स से, और एप्लीकेशन करना है कोड ऑफ एथिक्स को इन क्लिनिकल सेटिंग। फिर हमने डिफाइन करना है नर्सिंग प्लेज इन रिलेशन टू कोड ऑफ एथिक्स। अगर सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं कोड की, तो क्या डेफिनेशन होती है। कोड क्या है, सेट ऑफ रूल्स आर प्रिंसिपल्स है। इसमें क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ये ऑर्गेनाइजेशन की क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन उसकी बुनियाद है। कोड क्या है, सेट ऑफ रूल्स और प्रिंसिपल है, और ये क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन है। कोड ऑफ एथिक्स की बात करते हैं तो क्या है, सेट ऑफ रूल। पहले हमने कोड की डेफिनेशन की, अब हम कोड ऑफ एथिक्स को डिस्कस करते हैं। ये क्या है, अ सेट ऑफ रूल्स एंड गाइडलाइंस ऑफ कंडक्ट। अ कोड ऑफ एथिक्स इज अ डॉक्यूमेंट क्रिएटेड टू सेट द स्टैंडर्ड फॉर एथिकली एक्सेप्टेड बिहेवियर। कोड ऑफ एथिक्स जो ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको क्रिएट किया जाता है किस लिए, कि वो स्टैंडर्ड को सेट करे जो कि एथिकल एक्सेप्टेबली बिहेवियर के लिए, और कम्युनिकेट करे दो स्टैंडर्ड टू ऑल स्टेक होल्डर, जो सारे वहाँ पे सरमायादार होते हैं, ठीक है, उसमें एरिया में, तो उसके लिए क्या करें, उनको कम्युनिकेट करें उन स्टैंडर्ड को। आप अगर इसके बेनिफिट्स देखते हैं तो इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, रिक्वायर्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ कोर वैल्यूज़। ये कोर वैल्यूज़ के लिए रिक्वायरमेंट है, उसके लिए आइडेंटिफिकेशन अगर हमने उसको करनी है। और इनकरेज करता है रिफ्लेक्शन ऑन मीनिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ, मतलब इनकरेज करता है किसके लिए, उनके मीनिंग को, रिफ्लेक्शन, अगर किसी चीज़ का मीनिंग की रिफ्लेक्शन, और अगर हम एप्लीकेशन कर रहे हैं वैल्यूज़ की मीनिंग और उसकी एप्लीकेशन के लिए इनकरेज करता है। इन्हेंस करता है रेपुटेशन को, बिल्ड करता है ट्रस्ट को इंटरनली एंड एक्सटर्नली, और इंक्रीज करता है अवेयरनेस ऑफ एथिक्स इशू को, ठीक है। इसके अलावा स्टिमुलेट करता है एथिकल टॉक को, गाइड करता है डिसीजन मेकिंग को, रिड्यूस करता है एथिक्स रिस्क को। क्योंकि हम सबसे पहले अगर हम जाते हैं अपने हॉस्पिटल, सबसे पहले हमें एथिक्स का बताया जाता है कि पेशेंट की ये एथिक्स हैं, उनके ये राइट्स हैं, और आप एथिकली लिहाज से क्या चीज़ें ठीक हैं और क्या ठीक नहीं हैं। तो ये वहाँ पे जो एथिकल रिस्क हमारे प्रोड्यूसर होती हैं उनको रिड्यूस करता है, इन्हें इनकरेज करता है सीकिंग एडवाइस को, और इन्हेंस करता है गुड गवर्नेंस और लीडरशिप में, ठीक है। लीडरशिप के अगर वहाँ पे एक नर्सिंग का सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या है, लीडरशिप। तो उसके लिए क्या करता है, अगर हमें कोड ऑफ एथिक्स का पता होगा तो वो लीडरशिप को क्या करेगी, इनकरेज करेगी। अगर हम इसके फंक्शन देखते हैं तो ये क्या होते हैं, इट हेल्प्स मेंबर्स ऑफ ए प्रोफेशन टू रिकॉग्नाइज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो उसको हमें पता चलेगा, हम अपनी बात कर लेते हैं, तो हमें अगर एक प्रोफेशन से, नर्सिंग प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं, तो हमें क्या होगा, अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का हेल्प करे आउट करेगी। और ये क्या हेल्प करेगी, क्रिएट एन एनवायरनमेंट इन विच एथिकल बिहेवियर इज़ नॉर्म। एक नॉर्म क्या वहाँ पे क्या है, नॉर्म बन जाता है एथिकल बिहेवियर, इस तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट करेगी। इट सर्व एज गाइड आर रिमाइंडर इन स्पेसिफिक सिचुएशन। ये क्या, एक गाइड के तौर पर एक स्पेसिफिक सिचुएशन हमें याद है कि भाई हमने ये चीज़ सीखी थी तो ये चीज़ उस लिहाज से गलत है। इट सर्व एज एन एजुकेशनल टूल प्रोवाइडिंग अ फोकल पॉइंट फॉर डिस्कशन इन द क्लास एंड प्रोफेशनल मीटिंग। तो ये क्या, इस तरह से ये एक एजुकेशनल टूल के तौर पर सर्व करता है। क्या करता है, एक फोकल पॉइंट प्रोवाइड करता है कि कहाँ पे, कि जहाँ पे किसी क्लास में डिस्कशन हो रही है या प्रोफेशनल मीटिंग में डिस्कशन हो रही हो। इट इंडिकेट्स टू अदर्स दैट द प्रोफेशन इज सीरियसली कंसर्न्ड विद रिस्पॉन्सिबल प्रोफेशनल कंडक्ट। तो ये हमें क्या करता है कि इंडिकेट करता है दूसरों को भी कि प्रोफेशन क्या है, एक सीरियसली कंसर्न्ड, एक प्रोफेशन ऐसी बात नहीं है, उसमें एक रिस्पॉन्सिबल प्रोफेशनल कंडक्ट होता है। अब इसके बाद ICN कोड ऑफ एथिक्स देते हैं, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ जो नर्सिंग है उसको अगर हम कोड ऑफ एथिक्स की बात करते हैं तो उसमें क्या होती है, एंड इंटरनेशनल कोड ऑफ एथिक्स फॉर नर्सिस वाज फर्स्ट अडॉप्टेड बाय इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिस इन 1953। इसको फर्स्ट 1953 में किया गया। इट हैज़ बीन रिवाइज्ड एंड रीअफर्म्ड, इसको दोबारा से रिवाइज्ड और रीअफर्म किया गया वेरियस टाइम सिंस, मोस्ट रिसेंटली विद दिस रिव्यू, के मोस्ट रिसेंटली रिव्यू कब था, रिवीजन कंप्लीट 2021 में इसको फिर से रिवाइज किया गया। द ICN कोड ऑफ एथिक्स फॉर नर्सिस हैज़ 4 प्रिंसिपल, इनके 4 प्रिंसिपल एलिमेंट्स हैं जो कि आउटलाइन करते हैं स्टैंडर्ड ऑफ एथिकल कंडक्ट को। फर्स्ट पे है, नर्सिस एंड पेशेंट और अदर पीपल
नर्स जिसमें क्या होते हैं 4 एलिमेंट है, जिसमें नर्सिस एंड पेशेंट और अदर पीपल किस तरह से रहें, नर्सिस और प्रैक्टिस का आपस में क्या रोल है, नर्सिस एंड द प्रोफेशन का आपस में किस तरह से लिंक है, और नर्सिस एंड ग्लोबल हेल्थ का आपस में, ये इसके 4 एलिमेंट्स थे आईसीएन कोड ऑफ एथिक्स में। ठीक है, ये सारे इसके क्या थे, एलिमेंट्स थे। अब कंपैरिजन करते हैं इन कोड ऑफ एथिक्स बिटवीन आईसीएन एंड पीएनसी के और आईसीएन के जो आपस में कोड ऑफ एथिक्स हैं, अगर उनका आपस में कंपैरिजन करते हैं तो उसमें क्या था, पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल पीएनसी एंड इंटरनेशनल काउंसिल नर्सिंग है ऑलमोस्ट सेम कोड ऑफ, इसके क्या है, सेम कोड ऑफ एथिक्स हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि वही बात, ये सारा डिटेल में दिया हुआ है कि प्रोफेशनल कोड ऑफ एथिक्स फॉर रजिस्टर्ड नर्स, मिडवाइफ, लेडी हेल्थ वर्कर एंड नर्स एक्सिलरी, ये सारे क्या हैं, कोड ऑफ एथिक्स दिए हुए हैं। एप्लीकेशन ऑफ कोड ऑफ एथिक्स इन क्लिनिकल सेटिंग्स में क्या होती है, द कोड ऑफ एथिक्स इज इंटेंडेड टू प्रोवाइड गाइडेंस एंड स्टैंडर्ड ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट फॉर नर्सिंग। वही क्या है कि प्रोफेशनल कंडक्ट जो होती है उसके लिए हेल्प करती है पेशेंट नर्स की। कमिटेड टू कोड ऑफ एथिक्स हेल्प यू टू रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट इन रिस्पॉन्स, जब अगर हम कोड ऑफ एथिक्स का कमिटमेंट होंगी हमारी, तो हम जो किसी भी कन्फ्लिक्ट को क्या करेंगे, रिस्पॉन्सिबल मैनर में को सॉल्व कर लेंगे। इट असिस्ट हेल्थ पर्सनल टू प्रोवाइड सेफ केयर प्रोवाइड में हेल्प करती है। अ हेल्थ सिस्टम एडहेयर नॉट ऑफ, जिसमें ऐसा हेल्थ सिस्टम जिसमें कोड ऑफ एथिक्स नहीं होती तो क्या करती है कि पेशेंट को प्रोवाइड प्रॉपर केयर, रिक्वायरिंग केयर प्रोवाइड नहीं कर सकता। टू बेनिफिट एंड नॉट टू हार्म पेशेंट इज ओनली पॉसिबल, के वैसे कोड ऑफ एथिक्स में ये है ना कि पेशेंट को सिर्फ फ़ायदा देना है और उसको डू नॉट एनी हार्म, तो ये ओनली पॉसिबल तब है जब कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो किया जाएगा। कोड ऑफ एथिक्स टीचेज अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर कोड ऑफ कंडक्ट, पेशेंट को वो क्या करता है कि कोड ऑफ एथिक्स टीच करता है हेल्थ केयर प्रोवाइडर को, क्या कोड ऑफ कंडक्ट टीच करने में हेल्प करता है। पेशेंट बिल्स ऑफ राइट्स क्या होते हैं, लीगल एंड मॉरल राइट्स क्या होते हैं, टू डील पेशेंट एंड अदर, उसको जब सब चीज़ें पता होंगी तो अच्छी तरह पेशेंट को डील कर लेगा। इट टेल्स यू टू प्रोवाइड केयर डैट रिस्पेक्ट्स ह्यूमन राइट्स, के ह्यूमन इस तरह से केयर प्रोवाइड करनी है कि वो ह्यूमन राइट्स की रिस्पेक्ट करे, एंड इज सेंसिटिव टू द वैल्यूज कस्टम एंड बिलीफ ऑफ पीपल का ख्याल रखा जाए। प्लेज फॉर नर्सिस का जो हमने हमारा लास्ट ऑब्जेक्टिव था उसमें क्या पढ़ा था कि नाइटिंगेल जो प्लेज था उसको डिफाइन करता, द नाइटिंगेल प्लेज इज अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ द हिपोक्रेटिक ओथ स्पेसिफिकली फॉर नर्स, इसका क्या है, मॉडिफाइड वर्जन है। इट वाज क्रिएटेड बाय नर्सिंग पायोनियर, इसको नर्सिस पायोनियर जो लिस्ट्रा थी ग्रेटर एंड अ कमेटी फॉर फ्रंट ट्रेनिंग स्कूल फॉर नर्सिस इन डेट्रियट इन 1893 में इसको मतलब क्रिएट किया गया था। अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन द प्लेज वाज नेम्ड आफ्टर फ्लोरेंस नाइटिंगेल, के इसको फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बाद नेम दिया गया, हु इज कंसीडर द फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग। नाइटिंगेल के बारे में तो सबको पता होगा ना। इन द प्लेज नर्सिस प्रॉमिस टू अपहोल्ड द हिपोक्रेटिक ओथ, के इसमें जो नर्सिस होती हैं वो हिपोक्रेटिक ओथ को प्रॉमिस करती हैं, होल्ड अप, जो कि क्या है, डू नॉट हार्म, किसी को हार्म नहीं देना, प्रैक्टिस करना है डिस्क्रेशन एंड बी डेडिकेटेड टू देयर वर्क, और डेडिकेशन होनी चाहिए एज अ नर्स। 3 वर्जन ऑफ द प्लेज हैव बीन बाय द नर्सिस, इसके 3 वर्जन है। द ओरिजिनल वर्जन जो था वो 1893 में था, इसमें क्या था, वही I solemnly pledge myself before God and in the presence of this assembly to pass my life in purity, ये तो सबको पता है, and practice my profession faithfully. I shall abstain from whatever is deleterious and mischievous, कि मैं उन तमाम चीज़ों से अवॉइड करूँगी, and shall not take or knowingly administer any, कोई पेशेंट को हार्मफुल ड्रग एडमिनिस्टर नहीं करूँगी। I shall do all in my power to मेंटेन एंड एलिवेट द स्टैंडर्ड ऑफ माई पेशेंट, कि हम वो तमाम चीज़ें करूँगी जिससे मेरे प्रोफेशन का स्टैंडर्ड एलिवेट हो, एंड विल होल्ड इन कॉन्फिडेंस एंड ऑल पर्सनल मैटर्स कमिटेड टू माई कीपिंग एंड माई ऑल माई फैमिली कमिंग टू माई नॉलेज इन दी प्रैक्टिस ऑफ माई कॉलिंग। आई शैल बी लॉयल, अपने वर्क के साथ लॉयल रहूँगी, एंड डिवोटेड टूवर्ड दी वेलफेयर ऑफ दोज कमिटेड टू माई केयर, जो मेरे केयर के साथ वेलफेयर में होंगे तो उनको क्या करूँगी, डिवोटेड होंगी उनकी तरफ। फिर अपडेटेड 1935 में प्लेज क्या था, आई सोलमली प्लेज माई सेल्फ बिफोर गॉड एंड इन द प्रेजेंस ऑफ
this assembly to pass my life in purity and to practice my profession faithfully. I will abstain from whatever is deleterious and mischievous and will not take or knowingly administer, and वही बात हो गई. I will do in all in my power to maintain elevate the standard of my profession and hold in confidence. ये देखिए नई लाइन ऐड हुई थी. Keeping all my family affairs coming to my knowledge in the practice of my calling with loyalty. I will endeavor to aid the physician. ये देखें नई लाइन यहाँ पे आ जाएगी. फिजिशियन वाला पीछे तो नहीं था ना, कि मतलब फिजिशियन को उनके वर्क में ऐड करूँगी लॉयल्टी के साथ. एंड क्या करूँगी, मिशनर ऑफ हेल्थ. आई विल डेडिकेट माई सेल्फ, कि एज अ मिशनर ऑफ हेल्थ. क्या मिशनर ऑफ हेल्थ क्या करेंगे, मिशन है ना, कि हेल्थ का मिशन है हमारा. आई विल डेडिकेट टू माई सेल्फ टू डिवोटेड सर्विस टू ह्यूमन वेलफेयर, कि ख़ुद को डेडिकेट करूँगी ह्यूमन वेलफेयर में. अब मॉडर्न प्रैक्टिस में क्या थी, वाइल द प्लेज हैज़ नॉट ड्रेस्टिकली चेंज, मोस्टली जो इतना ज़्यादा चेंज नहीं हुआ था. मैनी नर्सिंग स्कूल डेट स्टिल यूज द नाइटिंगेल प्लेज हैव मेड अपडेटेड टू द अर्लियर वर्जन्स. ऑन वन चेंज वाज मेड स्पेसिफिकली टू रिमूव द फ्रेज, कि मतलब उसने क्या किया है कि उसने एक फ्रेज को चेंज किया जिसमें क्या था, लॉयल टू फिजिशियन. इसको चेंज किया टू प्रमोट मोर इंडिपेंडेंस, के उसने क्या किया कि क्योंकि आजकल का क्या है कि नर्सिस को मोर इंडिपेंडेंट किया जा रहा है इन दी नर्सिंग प्रोफेशन. बाकी सारा वही था, बस इसमें ये लाइनें चेंज की थी कि लॉयल टू फिजिशियन को चेंज कर दिया था तो प्रमोट मोर इंडिपेंडेंस. ये हमारा क्या था, नर्सिंग प्लान था. ये हमारा जो आज का यूनिट 6 था यही था, ये हमारा कंप्लीट हो गया. इंशाल्लाह जो नेक्स्ट यूनिट है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. ये वैसे एथिक्स आसान है, कोई इतनी कोई साइकिस की तो है तो नहीं, बस समझना चाहिए कि इतना रट्टा लगाने की बात नहीं है, आसान पेपर होता है इसका. चलिए ठीक है स्टूडेंट, कोई मसला हो तो आप लोगों ने मुझसे ज़रूर पूछना है. टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.